आज तारीख है 12 सितंबर 2023 और यहाँ पे गन्ने का प्लांटेशन किया है। आज यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी 4.25 फीट है। उसके बाद हमने एक नाली छोड़ दी है और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट है और नाली में पानी चला रहे हैं। तो इसी तरह से हमें प्लांटेशन करना चाहिए। आप देख सकते हो नाली के एक साइड पे हमने पौधा लगाया है और बीच में पानी चल रहा है। अगर हम बीच में पौधा लगाएंगे तो ये जो पानी का बहाव है उसके कारण हमारा पौधा हिल डुल जाएगा। और दूसरा ये कि जब हम बीच में लगाते हैं पौधा तो पौधे की जड़ों के आसपास वापसा कंडीशन जल्दी नहीं होती है, जिसके कारण पौधे का विकास अच्छे से नहीं होता है, उसकी जड़ें अच्छे से ज़मीन में नहीं फैलती। तो उसके लिए हमें फिर ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत पड़ती है या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है या हम स्प्रे लगाते हैं। तो इन सब खर्चे से हमें बचना है, तो इसी तरह से प्लांटेशन करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो कीटनाशक का भी प्रयोग आपको बहुत कम हो जाएगा, कीट आएंगे नहीं। उसका कारण ये है कि बीच नाली में पौधा लगाता है तो जड़ों का विकास नहीं होता है और वापसा कंडीशन ना बनने के कारण जड़ें काली होकर मरने लगती है। तो वही बीमार जड़ों को खाने के लिए दीमक और वाइट ग्रप्स आता है। तो ये भी फ़ायदा है। तो हमें सही तरीके से प्लांटेशन करना चाहिए तो हम हमारा खर्चा कम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सिर्फ पौधा लगाने से हमारी फसल में अच्छा उत्पादन आ जाएगा, ये भी गलत बात है। पौधे से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी का उपजाऊ होना। तो मिट्टी उपजाऊ करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद डाल सकते हैं कंपोस्ट करके। बिना कंपोस्ट के भी नहीं डालना है, नहीं तो और नुकसान होगा। उसके बाद हम हरी खाद लगा सकते हैं तो हमारी ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारी भूमि भी स्वस्थ होगी और फसल की बढ़वाड़ भी अच्छी होगी। तो इस तरह के कई सारे ऐसे काम हैं जो हमें करना चाहिए, तो ही हमारा प्रोडक्शन अच्छा आएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमारा खर्चा कम करना है। तो खर्चा कम करने के लिए सही मेथड से गन्ने की बुवाई होनी चाहिए।